हेलो दोस्तों, मिशन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज तीसरा चैप्टर रसायन शास्त्र का स्टार्ट हुआ है। धातु और अधातु एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ चलेंगे। इस पूरा लेक्चर 3-4 लेक्चर बनेगी। इसमें से एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है, ये तो गारंटी है। अब हम ज़्यादा व्यर्थ समय नहीं करेंगे। सब आपको मालूम है कि से ज़्यादा 5 तारीख तक आपको 100 सब्सक्राइबर दे देना है। शेयर ज़्यादा कीजिए, उसके बाद हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे और सब विषय का आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ के लिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा 9693251949। पीडीएफ अगर चाहिए पूरा क्लास का तो 9693251949 पर क्या कीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। स्टूडेंट ग्रुप है, यहाँ से आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन के साथ क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। तुम वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्लास स्टार्ट की ओर। क्लास स्टार्ट करते हैं। जानते हैं पदार्थ फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा दिया गया है कि नहीं। अगर आप लोग यूट्यूब पे नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो हम आपको बना देंगे। ठीक। अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होता है, वो अशुद्ध पदार्थ होता है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो वो शुद्ध पदार्थ में 2 प्रकार आते हैं। वो तत्व आते हैं और क्या आता है, यौगिक आता है। शुद्ध पदार्थ में क्या आता है, तत्व आता है और क्या आता है, यौगिक आता है। अब तत्व में क्या चीज आता है? तो तत्व में 3 प्रकार के आते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3। एगो धातु होता है और क्या होता है, उपधातु। और यही दोनों धातु और अधातु इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। ये तो पहले पढ़ा चुके हैं। और धातु और अधातु इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना। अब धातु है तो हम जानेंगे कि धातु किसे कहते हैं, धातु के गुण क्या होते हैं। भौतिकी के आधार पर होता है, रासायनिक के आधार पर होता है। तो पहले पहचानें कि धातु आखिर धातु है तो धातु किसे कहते हैं। पीरियड टेबल हम पढ़ा चुके हैं कि धातु कौन होता है, धातु कितने हैं। पूरा धातु 91 है, अधातु कितने हैं तो 20 है, उपधातु कितने हैं 7। अब हम पढ़ते हैं धातु किसे कहते हैं। तो वैसा तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। वैसा तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। चालन मतलब क्या होता है, प्रभावित होता है कि नहीं। जैसे चालन कैसे हम समझ रहे हैं कि ऊष्मा और विद्युत का चालन करता है। जैसे एगो लोहा लेते हैं, ठीक है, और एक लोहा को हम आग में धिपाएंगे। ठीक है, मान लें कि ये लोहा है और इस लोहा के आग में एक छोर को धिपाएंगे। और एक छोर को धिपाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इधर भी धिपना चालू करेगा। पकेगा नहीं, मतलब ऊष्मा का प्रभावित हो रहा है। किस चीज़ का प्रभावित होगा, ऊष्मा का। ठीक है, विद्युत का भी प्रभावित होता है। किससे, करंट में अगर लोहा लेते हैं और कोई बिजली के तार में हम सटा देंगे, है कि नहीं, तो क्या लगेगा, करंट हमको नहीं लगेगा, लगबे करेगा। मतलब उसमें विद्युत का भी क्या होता है, प्रभावित होता है, चालन होता है। ठीक है, तो धातु किसे कहते हैं, वैसा तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं और अधातु वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। अधातु वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। तो अधातु वर्धनीय क्या है, तो अधातु वर्धनीय क्या है, उसको क्या किया जाता है ना, अधातु वर्धनीय मतलब कोई भी पदार्थ को पीट पीट कर क्या किया जाता है, चादर बनाया जाता है कि नहीं, उसे क्या कहते हैं, अधातु वर्धनीय कहते हैं। और तन्यता क्या है, तो वो तन्यता उसे कहते हैं जिसे कोई भी धातु को लंबा तार बनाया जाता है। कोई भी धातु से क्या किया जाता है, लंबा तार बनाया जाता है, खींचकर लंबा तार बनाता है, उसको क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ठीक, आई होप हमको लगता है कि आप धातु समझ गए होंगे। ठीक है, अब जानते हैं कि धातु के भौतिक गुणों क्या है, धातु के भौतिक गुण क्या है। ठीक है, तो जानेंगे धातु के भौतिक गुणों का उल्लेख करेंगे इसमें। तो धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। क्या है, धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। धातु में चमक भी पाया जाता है कि नहीं, धातु अधातु वर्णीय भी होते हैं, तन्यता भी होते हैं, है कि नहीं। अब धातु को जानते हैं, धातु में चमक। और धातु क्या होते हैं, कठोर भी होते हैं। कुछ ऐसा धातु, अब देखो कठोर मतलब क्या, देखो जैसे सोडियम है तो बहुत मतलब क्या है, मुलायम है, उसे क्या किया जाता है, काटा भी जा सकता है चाकू से, है कि नहीं। कठोर मतलब मजबूत, लेकिन लोहा को काट सकते हैं नहीं। तो जानते हैं कि धातु के भौतिक गुण। तो धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। जैसे चमक, धातु में क्या पाई जाती है, चमक। पहला भौतिक गुण लिखते हैं चमक, मतलब धातु में पाई जाती है क्या चीज, चमक। अब देखिए धातु में प्रायः चमक पाई जाती है। एग्जाम में बस इतने लिखना है, एग्जाम्पल देना, ये नहीं लिखना है। अपवाद क्या है, ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीले हैं। अरे हम बोले हैं आपको, इसे धातु में क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। लेकिन देखिए अपवाद भी है कि ग्रेफाइट एवं आयोडीन चमकीले हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। कोई अपवाद होता है ना जी, वैसा ही अपवाद है, क्या है, अधातु है वो। अब जैसे अपवाद का मतलब क्या, सब जैसे कोई एक बात पर अड़ल है, सब है कि नहीं, सब जैसे 5-10 आदमी रहता है, 8 आदमी क्या है, एक बात पर अड़ल है, लेकिन एगो अपवाद निकल गया, है कि नहीं, उसका बात क्या कर रहा है, काट रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, अपवाद करते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार धातु में चमक पाई जाती है। धातु पर जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, है कि नहीं। ये जी मतलब क्या होता है, चांदी, है कि नहीं।
ठीक। अब चांदी को हम बताइए कि Ag को कैसे पहचानेंगे। Ag चांदी के सिकरी दे दियो चाहे अंगूठी दे दियो जो दियो, है कि ना। अब है कठोरता, है कि नहीं। तो कठोरता प्राय धातुएं क्या होती है, प्रायः कठोर होती है। क्या चीज़ होती है, कठोर होती है। अब देखो कठोर तो होती है, तो जैसे में एग्जाम्पल है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब कठोर है ना। चांदी ये सबको जल्दी काटा नहीं जा सकता, है कि नहीं, कठोर है, मजबूत है। लेकिन नोट में लिख लीजिएगा कि सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये लोहा और कॉपर धातु इतनी कठोर है जिसे चाकू से काटना संभव नहीं है कि नहीं। कठोरता को भी समझ लिए कि धातु प्रायः क्या होती है, कठोर होती है कि नहीं। ये 5 नंबर तो फिक्स ही है एग्जाम में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 5 नंबर तो फिक्स ही है। धातु और धातु पूछेंगे तो धातु के पूछेंगे भौतिक गुण का उल्लेख करने के लिए, तो आपको 5 को कम से कम करना है। आज हम आपको कै को बताएंगे, कम से कम 10 को बताएंगे या 8 को बताएंगे, 5 को आपको बनाना है। अब है आधारवर्ध है, तो क्या होता है ना, आधारवर्ध का अर्थ हम आपको पहले बता चुके हैं कि धातु को पीट कर क्या बनाया जाता है, पतला चादर बनाया जाता है। क्या बनाते हैं, पतला चादर बनाते हैं। सोना को पीट कर, हाँ जानते हैं 1 ग्राम सोना को अगर पीट कर चादर बना सकते हैं। जैसे सोना और चांदी, 1 ग्राम सोना में मालूम है क्या किलोमीटर तार लंबा बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर। कितना, 2 किलोमीटर। इस तन्यता में जानते हैं, है कि नहीं, तन्यता में तार बनाया जाता है ना, लंबा तार। तो 1 ग्राम सोना में कितना किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर सोना। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं तन्यता में। अब पढ़ते हैं, जानते हैं तन्यता, ठीक है। चौथा है तन्यता। अब जैसे धातु में धातु अधातुवर्धनीय होता है, वैसे धातु में तन्यता भी पाई जाती है। धातु में उपस्थित वैसा गुण जिसके कारण उसको खींचकर तार बनाया जाता है, ठीक है। तन्यता कैसे कहते हैं पहले बता दी, उसको खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है। मतलब धातु में उपस्थित वैसा गुण जिसे खींचकर क्या बनाया जा सकता है, तार बनाया जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा तन्यता सोना है, सबसे ज्यादा तन्यता सोना है, क्योंकि इसे पीछे हम बता चुके हैं कि 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है लंबा, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा तन्यता कौन है, सोना। अब देखिए तन्यता तो जान गए कि धातु में उपस्थित वैसा गुण जिसके कारण उसको खींचकर तार बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी और तांबा। अपवाद में कौन है, बिस्मत। अपवाद बना जाता है बिस्मत, ठीक है। अब उष्मीय चालकता, अब देखिए धातु प्रायः उष्मा के चालक होते हैं, ये तो पहले बता चुके हैं कि धातु किसका चालक होते हैं, उष्मा का। धातु किससे कहते हैं, उसी में बताया कि धातु उष्मा और विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार धातुएं प्रायः उष्मा के चालक होते हैं, जैसे चांदी और तांबा उष्मा के सबसे अधिक अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। चांदी और तांबा क्या है, उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। लेड और पारा उष्मा के सबसे कम चालक होते हैं, ठीक है। चांदी और तांबा उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, लेड और पारा उष्मा के सबसे कम चालक होते हैं। अब विद्युत चालकता मतलब धातुएं प्रायः विद्युत का चालन करती है, ठीक है। विद्युत चालकता क्या हुआ, तो धातुएं प्रायः विद्युत के चालन होते हैं, ठीक है। अब तांबा, देखिए चांदी और तांबा उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, ठीक है, मतलब विद्युत का भी सबसे अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। और पारा उष्मा, देखिए लेड एवं पारा उष्मा के सबसे कम चालक होते हैं, ठीक है। अब है ध्वनि क्या है, ठीक है। तो जानते हैं ध्वनि, यह धातु का वैसा गुण जिसमें धातु है जब कठोर सतह से टकराती है, मतलब कोई मजबूत सतह से टकराती है, कठोर सतह से टकराती है, ठीक है, तो उसमें कुछ ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे सिक्के हो जाता है, कोई सिक्का अगर पृथ्वी पर गिरा जाए है कि नहीं, या पत्थर पर गिरा दिया जाए तो क्या हो जाता है, टकराता है तो क्षण सा आवाज आता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, यह धातु का वैसा गुण जिसमें धातु जब कठोर सतह से टकराती है, जब मजबूत सतह से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, ध्वनि। मतलब धातु का ध्वनि कहा जाता है कि नहीं, धातु का ध्वनि समझेंगे। जैसे धातु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाने के कारण उसमें क्या पाया जाता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। अब जानते हैं गलनांक, मतलब धातुओं में प्रायः गलनांक उच्च होता है। धातु में गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। जैसे जानिए कि लिथियम और सोडियम का गलनांक कितना होता है, 98 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं। अब उसके बाद जिसमें और पोटेशियम का गलनांक कितना होता है, 64 डिग्री सेल्सियस। गैलियम का गलनांक कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। जिसमें सीजियम और गैलियम ऐसा दो धातु है जिसको हाथ पर रखेंगे ना, मात्र अपना हाथ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पिघल जाता है, ठीक है। उसी समय सीजियम और गैलियम ऐसा दो धातु है जिसे हथेली पर ही मात्र रखने से क्या हो जाता है, पिघल जाता है, ठीक है। चलिए अब जाते हैं भौतिक अवस्था। तो कमरे के ताप पर धातुएं सामान्य ठोस होती है। कमरे के ताप पर धातुएं क्या होती है, ठोस होती है। सभी धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस होती है। लेकिन अपवाद में मरकरी ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है, ठीक है। मरकरी है जो कमरे के ताप पर क्या होती है,
द्रव होती है। अब है घनत्व। लगभग सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, जैसे जिंक, आयरन, कॉपर। कुछ ऐसा धातु भी है जिसका घनत्व क्या होता है, निम्न होता है। हमको लगता है कि आप धातु के भौतिक गुण को समझ चुके होंगे, और इसी में जैसे पूछ देंगे कि धातु गुण को उल्लेख कीजिए, तो आपको ज्यादा नहीं, मात्र 5 को ही बनाना। जो आपको 5 को हल्का इसमें से लगता है उसको चटका दीजिएगा। ऐसे सब तनके तनके हो आराम से लिख सकते हैं आप, ठीक है। 5 नंबर आपका समझिए क्या है, फिक्स है। अब जानेंगे कि रासायनिक पर, अब इधर जानेंगे कि भौतिक गुण के आधार पर, अब जानेंगे रासायनिक गुण के आधार पर धातु क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं धातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है। अब जानते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। तो धातुओं के क्वेश्चन पूछेगा, धातुओं के रासायनिक गुणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो धातुओं के रासायनिक गुण क्या लिखेंगे, धातुओं के रासायनिक गुण निम्नलिखित है, ठीक है। जैसे मैं पहला में आप हमको उसको बताएंगे उनको, इनके प्रांतन कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम कहे हैं उसके प्रांतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो 1 और 2 और 3। जैसे है सोडियम, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, वो 2, 8, 1 है कि नहीं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 1 क्या होता है, 11। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8, 2। और एल्युमिनियम का क्या होता है, 2, 8, 3 है कि नहीं, है कि नहीं। जानते हैं हो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसके प्रांतम कक्षा में 1 हो, 2 हो और क्या गो इलेक्ट्रॉन हो, 3 गो इलेक्ट्रॉन हो। जिसके प्रांतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या कहेंगे हो, वो किस में आता है, रासायनिक गुण में आता है। किस में आता है, रासायनिक गुण में। किसके रासायनिक गुण में, धातु के रासायनिक गुण में, ठीक है। अब उसके बाद जानते हैं धातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके अभिक्रिया करके क्या बनाता है, प्रायः धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। किस चीज से संयोग करके हो, ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाते हैं, अभिक्रिया कर क्या बनाते हो, ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे समझते हैं मैग्नीशियम, Mg से क्या है, मैग्नीशियम प्लस क्या चीज, ऑक्सीजन, तो क्या बनाया हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर देखिए कोई भी धातु ऑक्सीजन से जब संयोग करता है तो वो धातु के ऑक्साइड बनाता है। मतलब यही धातु के ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का ही ऑक्साइड बनाएगा, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। उसके बाद कैल्शियम प्लस O2 तो क्या हो गया हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, है कि नहीं। जैसे इसको संतुलित करेंगे, ठीक है, संतुलित करने के लिए 2 लगाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। संतुलित हो गया ये। अब होता है तीसरा जो हाँ, अब तीसरा पढ़िए। देखिए धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्षारीय होने के कारण क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला बना देता है, ठीक है। अब धातुएं प्रायः जल से अभिक्रिया करके, अभी तो समझ लिए जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, वो ऑक्साइड बनाता है। लेकिन जल से अभिक्रिया के क्या बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है वो, हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। मतलब धातु किस चीज से, जल से, किस चीज से, जल से अभिक्रिया कर क्या बना देता है, वो क्या बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। जैसे ही सोडियम है, और सोडियम किससे अभिक्रिया कर रहा है, हो किससे संयोग कर रहा है, हो जल से, H2O से, ठीक है। तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या है, हो पोटेशियम, और पोटेशियम किससे अभिक्रिया कर रहा है, हो पोटेशियम किससे अभिक्रिया कर रहा है, हो जल से। किससे, जल से। तो क्या बना देगा, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब चौथा ये रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण कोई ज्यादा नहीं है, पहला लिख देंगे कि प्राथमिक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 या 3 होना चाहिए। दूसरा का लिख देंगे धातु अभिक्रिया के, धातु ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाते हैं। और तीसरा लिख देंगे कि धातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। और उदाहरण दे देंगे। चौथा लिख देंगे हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु प्रायः अम्ल से अभिक्रिया कर, मतलब हाइड्रोजन से अधिक, देखो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु, मतलब हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील रहना चाहिए, ठीक है। वैसा धातु जो अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और वही नहीं, हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। लवण बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस को छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं, ठीक है, अपक्षेप कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सोडियम, और सोडियम किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा। कहा ना किस अम्ल से अभिक्रिया करके। तो HCl क्या है, वो अम्ल है। कौन सा अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कि नहीं। और सोडियम किससे अभिक्रिया करेगा भाई, किससे अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है ना सोडियम। तो सोडियम किससे अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया बनाएगा तो क्या बनाएगा, डबल लवण बनाएगा ना, NaCl बनाएगा, नमक बनाएगा, है कि नहीं। और ये क्या, हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। यही ना कहा है। अब देखिए पोटेशियम है, और पोटेशियम किससे, अब देखो H2SO4 है, तो कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है।
है कि नहीं। H2SO4 है, कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, K2SO4, है कि नहीं, और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा, है कि नहीं। पांचवा है, 5 को लिखना ही है, ज्यादा लिखना नहीं है, 5 नंबर फिक्स है, ठीक। अब लिखते हैं कुछ धातुएं ज्यादा क्रियाशील होने के कारण हवा में आग पकड़ लेती है, हवा कुछ ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, उसके कारण क्या कर लेता है, हवा में क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। इसलिए उसको किस में डुबा दिया जाता है, केरोसिन के तेल में, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। चलिए, अब हमको लगता है कि आपको धातु के बारे में पूरा जानकारी मिल गई होगी। अब इसको बताएंगे कि अब यहाँ से अगला लेक्चर में चलेंगे अधातु। अधातु किसे कहते हैं, अधातु के भौतिक गुण क्या है, अधातु के रासायनिक गुण क्या है, उसके बाद अधातु और अधातु में क्या अंतर है, भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर, है कि नहीं। लेकिन पहले हम आपको बोले कि इससे मेरा कम से कम 5 दिन में 100 सब्सक्राइबर पूर जाना चाहिए, उसके बाद ही हम वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नहीं, है कि नहीं। आपका दायित्व है, आप हम अपना काम कर रहे हैं, आपका दायित्व है, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है तो इसके बाद कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।